भाई पाकिस्तान को हमने ठोका है, हमारी सेना ने उसके सबूत दिए हैं। अगर किसी के पास परमाणु शक्ति है तो फिर हम भी ऐसे ही खामखा नहीं बैठे हैं। कि ऑपरेशन सिंदूर की जो गूंज है वो पूरी दुनिया ने सुनी है। हमारे निशाने पर आतंकवादी थे, उनके आका थे और उनके ठिकाने जो चाइना के, तुर्की के जितने भी खिलौने थे, हमने सबको तबाह कर दिया। कि बचा लीजिए, यही रात अंतिम रात है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। यह नया भारत है, यह किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। यह कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनके बारे में अभी तक यह कहा जा रहा था कि वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई पाकिस्तान को हमने ठोका है, हमारी सेना ने उसके सबूत दिए हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये आकर के घोषणा करते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करा दिया है, युद्ध विराम करा दिया है। तो बता दिया है देश के प्रधानमंत्री ने, ये नया भारत है। और ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जो बार बार कोशिशें की जाती हैं, तो हमने ये बता दिया है कि आज के बाद कोई भी ये परमाणु धमकी देने की कोशिश ना करे कि हमारे पास में परमाणु शक्ति है। अगर किसी के पास परमाणु शक्ति है तो फिर हम भी ऐसे ही खामखा नहीं बैठे हैं। यह बता दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और कहा कि जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर उनके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया, और जब पाकिस्तान ने वो नापाक हरकत की तो फिर हमने उनके सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया। यह कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, यह कहना है हमारी सेना का। देश के प्रधानमंत्री आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां उन्होंने जाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया था कि हमारा S-400 और जो आदमपुर एयरबेस है उसको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है। तो यही संदेश देने के लिए पाकिस्तान को और जो उनके हिमायती हैं उनको भी यह संदेश दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी देश की सेना ने, कि ये जो बातें की जाती हैं वो शौर्य जो हमारी सेना के लिए कहा जाता है कि हमारी सेना जिस तरीके से वो काम करती है उनका शौर्य वाकई काबिले तारीफ। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, और जो कहा प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि हम कभी भी पहल नहीं करते। उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर की जो गूंज है वो पूरी दुनिया ने सुनी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है। हमने सभी से सीखा है और जिसने जो सिखाया है हमने उसी अनुसार काम भी किया है। कहना है देश के प्रधानमंत्री का कि हमने आतंकवादियों के फन को कुचल दिया है और वो भी उनके घरों में घुस के। ये लोग जो बड़ी गीदड़ धमकी दे रहे थे कि अगर भारत ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो हमारे पास में परमाणु शक्ति है। कल भी देश के प्रधानमंत्री ने जिस समय वो अपना संबोधन कर रहे थे यही कहा था कि ये बार बार नहीं चलने वाला, ये गीदड़ धमकियां हमने बहुत सुन ली। अब हम जो करने वाले हैं सब देखेंगे, करेंगे हम, देखेगी पूरी की पूरी दुनिया। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और ये तमाम मीडिया रिपोर्ट जो छपी हैं, ये साफ साफ ये दिखा रही हैं, ये संदेश दे रही हैं, हमने जो कहा था वो करके दिखाया। हमारे निशाने पर आतंकवादी थे, उनके आका थे और उनके ठिकाने थे। हमने ना ही तो पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण किया और ना ही हमने जो वहां की मासूम जनता है, ना ही हमने उसको निशाना बनाया। ये नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। यह दौरा उस समय हुआ जब पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि उसने आदमपुर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, लेकिन भारत ने अपने अचूक MiG-29 फाइटर जेट्स और S-400 की ताकत से न सिर्फ पाकिस्तान के दावों की हवा निकाली, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को धूल चटा दी।
यही अब पूरी दुनिया कह रही है और यही पूरी दुनिया देख भी रही है। और यह संदेश यह उनके लिए भी है जो पैरवी करते हैं और ये बार बार जो बीच में आकर के ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने युद्ध विराम करा दिया। कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हमने जो आतंकवादी के ठिकाने हैं, उनके आतंकवादियों के, इसके अलावा उनके जो सेना के ठिकाने हैं, और हम सेना पर प्रहार नहीं करते क्योंकि वो नहीं माने। जवाबी कार्रवाई में हमने वो कर दिया जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। एक परमाणु शक्ति के घर में जाकर के हमने उनका पूरा एयर डिफेंस तबाह कर दिया। यह कहा हमारी देश की सेना ने, यह कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां हमारी नजर ना हो, और अगर कोई यह सोचता है कि वो हमसे बच जाएगा, ये जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं ये लोग, ये समझ जाएं, ये सुधर जाएं, अभी भी समय है। और अगर ये नहीं सुधरे तो फिर इनके साथ वो होगा जो इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि इस ऑपरेशन सिंदूर में भी दर्शकों हमारी सेना ने वही किया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वही अगर बार बार दोहरा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब साफ है कि भारत के आधुनिक हथियारों ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। कुछ लोग जो ये सोच रहे थे कि अगर युद्ध होगा तो भारत को जो विदेशी हथियार हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, अरे ये आत्मनिर्भर भारत है, यही कहना है देश के प्रधानमंत्री का, ये आत्मनिर्भर भारत है। घर में घुस के मारते हैं और ऐसे कोई ठिकाने नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के चेतक की तरह है हमारे हथियार। जिस तरीके से चेतक पर कई कविता लिखी गई, उसी तरीके से हमारे देश के ये नए हथियार हैं, और हमारे लक्ष्यों पर आतंकवादी ठिकाने थे, कोई सिविलियन नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं अपने देश की सेना को कि हमारे जो निशाने थे वो केवल उनके आतंकवादी ठिकाने थे। हमने ये नहीं सोचा कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन जब उनकी फितरत ऐसी है, वो जो नापाक हरकतें बार बार ऐसी करते हैं, तो फिर उनकी सेना को भी हमें धूल चटानी पड़ेगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट हमने सब तबाह कर दिए, और उनसे पहले ये हमारी देश की सेना जो डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग थी, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो चाइना के, तुर्की के जितने भी खिलौने थे, हमने सबको तबाह कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर दर्शकों, अगर अब कोई टेरर अटैक हुआ तो फिर वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। पूरी दुनिया केवल तमाशा देखेगी और तमाशा दिखाएंगे हम। और ये सीज फायर को लेकर के जो बड़ी बातें की जाती हैं, ये जो कहा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा प्रेशर था जिसकी वजह से हम पीछे हट गए, उन्होंने कहा अपनी शर्तों पर ये समझौता जो किया है ये अपनी शर्तों पर किया है। और जो पाकिस्तान की सेना है वो आतंकी सेना है। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री का कि हमें सब पता है और दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे हम इस आतंकी सेना को, और ये सबूत जो हमारे पास में है ये दिखाएंगे। जो लोग इनकी पैरवी करते हैं उन्हें यह बात समझनी पड़ेगी कि आप जिन्हें कर्ज दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा वो लोग कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब देश एकजुट होता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ऐसे ही हमारे देश की सेना, वो चाहे वायु सेना हो, वो चाहे थल सेना हो, वो चाहे नौसेना हो। उन्होंने कहा समुद्र में ताकत दिखाई हमारी नौसेना ने, बॉर्डर पर ताकत दिखाई हमारी थल सेना ने, और जिस तरीके से जो इस आतंकिस्तान के ड्रोन, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट जो तबाह की हमारी वायु सेना ने, हमने उनका बचाव भी किया, उनको तबाह भी किया। हमने ये दिखा दिया कि ये भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है अब,
इसमें किसी को सोचना नहीं चाहिए कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये जो भारत ने लक्ष्मण रेखा खींची है, अब उसे कोई भेद नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार गुहार लगाई। ये जो भाषण दे रहे थे उस रात जाकर के, ये कह रहे थे कि हम अपनी सेना को बधाई देते हैं, हमारी जीत हुई। अरे घुटनों पर आकर के गिड़गिड़ाने लगे थे आप लोग। ये कह रहे थे हाथ जोड़ करके बचा लीजिए। यही रात अंतिम रात है। अगर आपने समझौता नहीं करवाया तो पता नहीं अगले दिन पाकिस्तान मानचित्र पर बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए ये जो ट्रंप साहब आकर के बीच में जिन्होंने पैरवी की, पाकिस्तान ने जाकर के फिर ट्रंप साहब आकर के बोले कि मैंने समझौता करा दिया। और यही बार बार अपने भाषण में आज भी दर्शकों, अगर वो 3 से 4 बार इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर धमकी, ब्लैकमेल जो बार बार किए जाते हैं, अरे भाई गए वो जमाने, वो दिन गए। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि ये परमाणु शक्ति की धमकी देकर के, गीदड़ धमकी देकर के भारत रुक जाएगा, भारत डर जाएगा, अब की बार जो कुछ होगा ये पहले भी अपनी शर्तों पर हुआ है और अब की बार जो होगा अपनी शर्तों पर होगा। लक्ष्मण रेखा जो खींची गई है वो ऐसे ही किसी के कहने पर नहीं खींची गई है। साफ साफ कह दिया है, कुछ भी गतिविधि होगी, कुछ भी कार्रवाई होगी, गोली भेजोगे, गोला भेजेंगे। कोई आतंकवादी घटना अगर करने की कोशिश भी करोगे, नापाक हरकत करने की कोशिश भी करोगे, ऐसा अंजाम होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। और ये नया भारत युद्ध नहीं चाहता है। हम कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, हम कह रहे हैं हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ये बुद्ध का देश है, लेकिन अगर कोई मानवता से खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये समझ ले पूरा का पूरा विश्व ये नया भारत है। जो बार बार कहते आए हैं हमारे देश के नेता, हमारी सेना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, अगर वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये नया भारत है, हमारे पास में ब्रह्मोस है, अभी तो उसका हम नया जनरेशन बना रहे हैं, अभी रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने किससे टक्कर ली है। हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से मजबूती से वो इनकी सारी नापाक हरकतों का जवाब देता रहा, इससे पूरी दुनिया को पता चल गया। दर्शकों, ये जो 2-2.5 सालों से ये जो दिखा रहे हैं कि भाई युद्ध चल रहा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। हमने 4 दिन में वो कर दिया, हमारी सेना ने 4 दिन में वो कर दिया जो लोग 2.5 साल 3 सालों में नहीं कर पाए। ये नया भारत है, ये किसी को नहीं छेड़ता, कोई छेड़ेगा तो फिर किसी को छोड़ेगा नहीं। समझ लीजिए, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।